जानते हो सबसे तकलीफ देह क्या होता है? जब इंसान के अंदर बहुत कुछ करने की भूख हो, बहुत आगे जाने का सपना हो, लेकिन वो खुद अपने सपनों को किस्मत के नाम पे मार दे। मैंने भी यही किया था। 20 की उम्र में शादी हो गई थी और मैंने मान लिया कि शायद बस यही मेरी डेस्टिनी है। रसोई, घर, रिश्तेदार, ताने और बीच में कहीं मेरा सपना, मेरा अस्तित्व धीरे धीरे चुप हो गया। लोग कहते थे, अरे किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, और मैं मानती जा रही थी, क्योंकि सच कहूँ किस्मत पर भरोसा करना आसान है, खुद को बदलना मुश्किल। लेकिन एक दिन, बस एक सिंपल सा दिन, मैं आईने के सामने खड़ी थी और लगा, क्या मैं वही लड़की हूँ जो सपने देखती थी, कुछ बनना चाहती थी? और उस दिन पहली बार दिमाग ने कहा, नहीं, ये मेरी डेस्टिनी नहीं, ये मेरी चुप्पी का रिजल्ट है। और यहीं से मेरी समझ बदली। किस्मत तब तक वही रहती है जब तक तुम उसे रहने दो, और जिंदगी तब बदलती है जब तुम ठान लेते हो अब और नहीं। यार सच में 20s बहुत कीमती होते हैं। वो साल, ये उम्र होती है जहाँ तुम या तो खुद को बना सकते हो या दूसरों को खुद पे राज करने दे सकते हो। मैंने दूसरों को करने दिया। हाँ, मैंने खोया है अपने 20s को, खुद का टाइम, खुद की पहचान, खुद पे भरोसा, सब। और अगर तुम भी 18, 20, 22, 25 साल के बीच कहीं हो, ये सब सुनकर तुम्हारे सीने में कुछ चुभ रहा होगा, तो सुनो, अभी देर नहीं हुई। चाहे अभी आप 30 साल की उम्र में ही क्यों ना हो, 35 के भी क्यों ना हो, अभी देर नहीं हुई। बस ये मत कहना कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो होता है वो इंसान के करने से होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि तुम्हें डरा दूं, मैं ये इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम जाग जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें 30 की उम्र में या 40 की उम्र में बैठ के ये बोलना पड़े कि काश मैंने शुरू किया होता, काश मैं बोल पाती, काश मैंने खुद को चांस दिया होता। जिंदगी कोई मूवी नहीं जहाँ हीरो लास्ट में जीत ही जाए। जिंदगी यहाँ हर पल टेस्ट लेती है, और जो टेस्ट अभी तुम फेल कर रहे हो, उसका रिजल्ट आने में साल नहीं लगते। रिजल्ट तो तुम्हारी पूरी जिंदगी होती है। सबसे बड़ी बात, जिंदगी एक बार खराब हो सकती है, लेकिन दोबारा स्टार्ट बिल्कुल हो सकती है। अगर तुम ये सोचते हो कि अब तो हो गया, अब क्या बदलूं, तुम्हें बताती हूँ, मैंने भी लगभग 27 साल की उम्र के आसपास किया था बदलना, और आज आपके सामने हूँ। खुद पे विश्वास है, इनकम है, सब कुछ है जो मैं चाहती थी लाइफ में। तो आज मैं तुमसे एक ही बात कहने आई हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी किस्मत नहीं लिखती, तुम्हारी सोच लिखती है। और तुम्हारी सोच को रीसेट करने की पावर सिर्फ तुम्हारे पास है। ये शुरुआत है खुद को बदलने की, अपने माइंड सेट को रीसेट करने की, अपने अंदर उस असली शक्ति को जगाने की। क्योंकि अगर तुमने ठान लिया तो सिर्फ 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, कुछ दिनों में भी डायरेक्शन बदल सकती है। पहले दिन से तुम्हें बदलाव नजर आ सकते हैं अगर तुमने ठान लिया तो। अगर तुमने हार मान ली तो 30 साल जैसे निकले हैं, अगले वाले 30 साल भी वैसे ही निकल जाएंगे। तो चलो एक काम करो, आज से, अभी से, इसी पल से किस्मत पे भरोसा नहीं, खुद की मेहनत पे भरोसा करो। खुद की सुनो, और खुद के सपने जो पीछे छूट गए हैं उनको जीना शुरू करो। तुम जानते हो असली प्रॉब्लम क्या है? हम सब लाइफ में बदलना चाहते हैं, पर अंदर से डरते भी हैं। डर किससे? हाँ, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो। और ये अगर ही धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को खा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, लोग सिर्फ उतना ही याद रखते हैं जितना तुम उन्हें करने देते हो। जब तुम चुप रहते हो तो वो तुम्हें डिफाइन करते हैं, जब तुम आवाज़ उठाते हो तब तुम खुद को डिफाइन करते हो। मुझे ये सब किसी ने नहीं सिखाया था, मुझे सिखाया ज़िंदगी ने। जब मैंने रोकर खुद के आंसू पोंछे थे, खुद से कहा था अब बस मुझे खुद के लिए भी कुछ करना है, उस दिन से मैंने खुद से वादा किया, मैं हर दिन अपने लिए कुछ न कुछ करूंगी। और ऐसा करते करते 27 साल की उम्र के बाद मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो चुकी थी। लोग सोचते हैं बदलाव एक बड़ा एक्सप्लोजन है, नहीं, बदलाव एक फुसफुसाहट है रोज की। जब आप वो कर रहे होते हो किसी को पता भी नहीं चलता।
लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तब पता लगता है। तो अंदर से जो आपकी आवाज़ बोलती है ना आपको, उठो कुछ करो, तो बदलाव वो पल है जब तुम फ़ोन साइड में रखकर किताब उठाते हो, जब तुम दूसरों पर ब्लेम करना छोड़कर खुद पे काम शुरू करते हो, जब तुम कहते हो मैं नहीं जानती कैसे होगा लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अगर तुम अभी भी अपनी 20s में 30s में हो और तुम्हें लगता है कि देर हो गई है, तो सुन, देर तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, वरना कल भी दिन है और आज भी दिन है। एक बात याद रखना, जहाँ तुम अभी हो उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन अगले 5 सालों में तुम जहाँ होगे, अगले 10 सालों में तुम जहाँ होगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। हो सकता है अभी तक किस्मत का सब कुछ तुम मान लो, किस्मत में जो लिखा था वो हो गया, ऐसा सोचकर खुद पे ब्लेम करना छोड़ दो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तुम खुद पे भी ब्लेम करोगे और वो ब्लेम पछतावे के रूप में होगा। और याद रखना, ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ का पछतावा है ना, बस उससे बुरा फिर कुछ नहीं है। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी टूटी हूँ, मैं भी रोई हूँ, मैं भी अकेली पड़ी हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैंने रुकने को नहीं चुना, मैं खुद को धक्का लगाती रही, आगे बढ़ती रही। हाँ, आलस में आप सोचते हो कि आलस को कैसे छोड़ें, सुबह जल्दी कैसे शुरू करें, पढ़ाई कैसे शुरू करें, इतने सालों के बाद खुद के साथ धक्का करना पड़ता है और कोई इलाज नहीं है। धक्का करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है। इतना आसान होता तो पूरी दुनिया कर लेती। अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर सच में हम जिंदगी को बदलना चाहें तो शुरुआत कहाँ से हो? पहला कदम खुद को माफ़ करने से। हाँ, माफ़ करना, क्योंकि जब तुम खुद को माफ़ नहीं करोगे तुम खुद को बदलने का हक ही नहीं दोगे। तुम सोचते रहोगे कि मैंने अपना टाइम ख़राब कर दिया, मैंने इतने साल ख़राब कर दिए, पीछे मुड़ के खुद को देखते रहोगे। लेकिन वो नहीं करना है, खुद को माफ़ करना है सबसे पहले। दूसरा कदम, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। पूरी लाइफ नहीं बदलनी, खुद को बदलना है आज से थोड़ा सा बेहतर। कि तुम जैसे आज हो 1% भी अगर तुम कल उससे बेहतर बन गए तो बस इतना। तीसरा कदम, अपने आप को रिमाइंड, दिल में, दिमाग में, कमरे में, हर जगह अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे ये लाइफ फिर नहीं मिलेगी। हर दिन में कुछ टाइम मेरा हो, हर टाइम तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए खुद को लेके। और सबसे बड़ी बात, किस्मत कोई आकाश में लिखा पत्थर नहीं, किस्मत वही है जो तुम हर रोज़ अपने फैसले से बनाते हो। तुम सोचोगे तो डर लगेगा, तुम करोगे तो बदलेगा। किस्मत में कहाँ लिखा है कि आज तुम अपने 4 घंटे रील स्क्रॉलिंग में निकाल दोगे? वो तो तुम तभी निकालते हो ना जब तुम चाहते हो। फ़ोन स्विच ऑफ करके देखो एक दिन, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के देखो एक दिन, फ़ोन को एक अलमारी में, एक कमरे में बंद करके देखो एक दिन। क्या उस दिन भी तुम्हारी किस्मत सेम रहेगी? क्या उस दिन भी तुम 4 घंटे स्क्रॉलिंग में लगाओगे अगर तुम्हारा मन पे कंट्रोल रहा तो? नहीं। तो ये तुम्हारी सोच है जो तुम करना चाहते हो। दूसरों के लिए जीते जीते खुद के लिए भी जीना सीख लेना, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो सिर्फ ज़िंदगी नहीं बदलती, घर, रिश्ते, बच्चे, पूरी पीढ़ी बदल सकती है। तुम एक इंसान नहीं, तुम शुरुआत हो बदलाव की। तुमने कभी गौर किया है, हमारी बॉडी से ज़्यादा हमारी लाइफ को हमारा माइंड कंट्रोल करता है। और माइंड का भी कोई एक हिस्सा नहीं, बस एक सब कॉन्शियस माइंड जो चुपचाप अंदर बैठा रहता है। और इस पर मैं पिछले वीडियोज़ में भी बात कर चुकी हूँ। तुम उससे पूछो तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारी लाइफ के हर रिजल्ट के पीछे वही बैठा होता है। एक बात समझ लो, ज़िंदगी कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगी जब तक तुम अपना माइंड अपने हिसाब से चलाना नहीं सीखते। और माइंड बदलने का मतलब ये नहीं कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। माइंड बदलने का मतलब है सोच बदलना, अपना फोकस बदलना और खुद को रोज़ रीप्रोग्राम करना। हम सबको बचपन से क्या सिखाया गया? इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत सोचो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। और यही बातें धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। यानी हमारा माइंड अब खुद कहता है कि तू नहीं कर सकती, तेरा टाइम निकल गया, तेरे बस का नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब तुम्हारे दिमाग की पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग बदल दो तो ज़िंदगी बदल सकती है। खुद को नए तरीके से देखना शुरू करो। हर दिन सुबह उठकर खुद से बोलो कि ये मेरी लाइफ है, मैं इसको बदल सकती हूँ। पहले दिन अजीब लगेगा, दूसरे दिन अजीब लगेगा, तीसरे दिन माइंड तुम्हारी सुनना शुरू कर देगा और 21 दिन के बाद
तो तुम रिजल्ट खुद देख लेना। अपना सराउंडिंग्स बदलो, नहीं तो सोच नहीं बदलेगी। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हर समय नेगेटिव हैं, तो तुम चाहकर भी पॉजिटिव नहीं बन सकते। या तो माहौल बदलो या उस माहौल में खुद को शांत रखो, किताबों से, अच्छे कंटेंट से, खुद की कंपनी से, खुद के बेस्ट फ्रेंड बन के। छोटे छोटे एक्शंस जो माइंड को सिग्नल देते हैं कि हम सच में बदल रहे हैं, वो सुबह से शुरू हो जाते हैं। सुबह से खुद को मैसेज दो कि आई एम इन माई कंट्रोल नाउ। देखो, मैं ये नहीं कहती ये सब कुछ आसान होगा, नहीं। हो सकता है तुम इन दिनों में भी रो, हो सकता है तुम इन दिनों में भी गिरो। कई बार लगेगा छोड़ना यार बहुत मुश्किल है, पर फर्क सिर्फ इतना होगा, या तो तुम हार मानोगी और जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी, या तुम गिर के भी बार बार उठोगी और जिंदगी बदल जाएगी।